दोस्तों 14 जून 2024 को एक लड़के का अपहरण हो जाता है। वो लड़का उस समय मात्र 11 महीने का था और उस लड़के का जब अपहरण हो जाता है तो उसकी मां पास के ही थाने में एफआईआर दर्ज कराती है और अपने बेटे की गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस पता लगाती है, उस लड़के का सीसीटीवी कैमरे चेक करती है और बहुत दिनों बाद, लगभग 14 महीने के बाद, वो पुलिस उस अपराधी को पकड़ने में कामयाब होती है जिसने उसका बच्चा चुराया था। दोस्तों, पुलिस आज उसे पकड़ करके लाई है, उसके साथ में बच्चा भी है और उसके माता पिता भी खड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस उस बच्चे को उस किडनैपर के हाथ से वापस लेती है, वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और पापा पापा चिल्लाता है। दोस्तों, जब इस तरीके की घटना होती है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं और उस बच्चे से उसके पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी माँ कौन है। वो बच्चा बार बार एक ही बात बताता है कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पिता हैं। उस बच्चे की उम्र लगभग 2.5 साल है। 2.5 साल का वो मासूम उस किडनैपर से अलग नहीं होना चाहता है, अब उस अपहरणकर्ता से अलग नहीं होना चाहता है। दोस्तों, इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिरकार कौन है ये अपहरणकर्ता जिसे चिपक करके बच्चा रो रहा है और उससे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, ये घटना है 14 जून 2024 की और शहर है राजस्थान का जयपुर। जयपुर के पास में एक छोटी सी जगह है, वहाँ का ये मामला है। दोस्तों, एक बच्चा अपने घर में खेल रहा होता है। उसकी लगभग 11-12 महीने का बच्चा, लगभग 1 साल के आसपास का वो बच्चा है और अपने घर में आराम से खेल रहा है। उसकी माँ काम में लगी हुई है। तभी कुछ 3 से 4 लोग उस घर में प्रवेश करते हैं और घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सारे लोगों ने अपने मुंह बांध रखे हैं और उसमें उस बच्चे का मुंह दबा करके उस बच्चे को अपहरण कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद जब माँ देखती है कि उस बच्चे की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, वो बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में या तो रोता था, खेलता था, ऊधम करता था, लेकिन बहुत देर तक उसकी माँ काम करती रही और उसको बच्चे का कोई शोरगुल नहीं सुनाई दिया। तो वो बाहर आकर के देखती है तो ये पाती है कि गेट खुला हुआ है और बच्चा वहाँ से गायब है। दोस्तों, वो उस बच्चे का सब जगह पता लगाती है लेकिन वो बच्चा कहीं पर भी नहीं मिलता है। पास पड़ोस में जाती है, पास पड़ोस में जाने पर भी उस बच्चे का कोई सुराग नहीं लगता है। तो वो आकर के पास के ही थाने में एफआईआर दर्ज कराती है और कहती है कि साहब, मेरा बच्चा गुम हो गया है और सुबह से मैं लापता है, नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इसके बाद होता ये है कि पुलिस मामला दर्ज कर लेती है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में देखती है तो ये पाती है कि 3 से 4 लोग आए थे, जिसमें से एक लोग घर के अंदर गया था और एक लोग जो घर के अंदर गया था वो उस बच्चे को बाहर लेकर के आया है और इसके बाद से उन लोगों का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। दोस्तों, होता ही है, पुलिस पता लगाने का प्रयास करती है। पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और जहाँ जहाँ उन्होंने उसके होने की संभावना जताई, पुलिस ने उन सारी जगहों को जो है जांच पड़ताल कर लिया, लेकिन कहीं पर भी उस बच्चे का कोई भी सुराग नहीं लगा। धीरे धीरे 14 महीने बीत जाते हैं। 14 महीने बीतने पर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता है। तो अचानक से एक दिन क्या होता है कि पुलिस को एक मुखबिर से जानकारी मिलती है और मुखबिर ये बताता है कि साहब, मथुरा के पास एक जंगल है, उस जंगल में एक कुटिया बनी हुई है, उस कुटिये में आप जिस बच्चे को ढूंढ रहे हैं वो बच्चा वहाँ पर आपको मिल सकता है। दोस्तों, राजस्थान की जो पुलिस थी वो उत्तर प्रदेश आती है और मथुरा के आसपास जगह को घेरती है। जगह को घेर करके उस अपराधी को पकड़ लेती है। अपराधी को पकड़ करके बच्चे को सकुशल बरामद करके उसके माता पिता को सौंप देती है। अब दोस्तों, जैसे ही माता पिता के पास बच्चा जाता है तो वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, उस व्यक्ति को पापा पापा बताने लगता है। जब इसके बारे में हमने जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो मामला कुछ और ही निकल करके आया। दोस्तों, उसकी माँ ने बताया कि जो ये लड़का है जिसका नाम तनुज चाहर है, ये आगरा का रहने वाला है और ये पहले पुलिस में नौकरी करता था और हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। इसकी शादी अलीगढ़ में हुई थी और दोनों लोग बड़े हंसी खुशी रहते थे और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन दोनों से एक बेटा भी होता है और बेटा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। दोस्तों, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उनके बीच में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद उत्पन्न होने के कारण दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने लगते हैं। लेकिन जो माँ है वो माँ उस जो बच्चा हुआ था उन लोगों से, उस बच्चे को अपने साथ लेकर के चली जाती है। उस व्यक्ति को बच्चा नहीं सौंपती है। धीरे धीरे होता क्या है कि दोस्तों, ये जो तनुज चाहर है ये अपनी बुआ के यहाँ आता जाता है। इसकी बुआ राजस्थान के जयपुर में रहती हैं
और उन बुआ की एक लड़की है जिस लड़की का नाम पूनम था, उससे इसका प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। दोस्तों धीरे धीरे प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग चालू होने के बाद ये दोनों लोग आपस में शादी कर लेते हैं भाग करके, लेकिन घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी। घर वाले चाहते थे कि नहीं, ये शादी हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए घर वालों ने उस लड़की से नाता ख़त्म कर दिया था। दोस्तों होता ये है कि ये जो आरोपी है, अपराधी है, जो कांस्टेबल था तनुज चाहर, इससे उस पूनम के भी एक बालक उत्पन्न होता है और बालक उत्पन्न होने के बाद वो जो पूनम थी कुछ दिनों के बाद इसे छोड़ करके चली जाती है, अपने घर चली जाती है और अब ये अकेला हो जाता है। ये उससे कहता है कि तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, तुम अपने घर वालों के दबाव में नहीं आना चाहती हो, लेकिन तुम एक काम करो, इस बच्चे को हमें सौंप दो, हम इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे और तुम इसको लेकर के तुम अकेली जा सकती हो। तो ऐसा जब वो कहती है तो पूनम साफ इनकार कर देती है, उसे बच्चा सौंपने से मना कर देती है और अपने घर राजस्थान वापस चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर ये जो तनुज चाहर था, जो पुलिस में नौकरी करता था, ये अपने बच्चे से मिलने के लिए बहुत तड़पने लगता है और इस तड़प के कारण वो एक दिन राजस्थान पहुंचता है और जयपुर में अपनी बुआ के यहाँ जाकर के वो जो लड़का खेल रहा होता है उस लड़के को ये किडनैप कर लेता है और किडनैप करके उत्तर प्रदेश आ जाता है। और उत्तर प्रदेश आकर के चूँकि ये पुलिस में था तो ये सब कुछ जानता था कि किस तरीके से हमें अंडरग्राउंड होना है, किस तरीके से हमें पुलिस से बचना है, ये सारे तरीके इसको मालूम थे। तो सारे तरीके मालूम होने की वजह से पुलिस की पकड़ से ये दूर था। इसने बाबा का भेष बनाया और बाबा का भेष बना करके इधर से उधर घूमता रहा, वृंदावन, मथुरा और बहुत सारी जगह पर ये बाबा का भेष, दाढ़ी बड़ी करके, बाल बड़े करके ये वहाँ घूमने लगा। तभी एक दिन क्या होता है कि वो जो तनुज चाहर है उसका दोस्त किसी काम से वृंदावन जाता है और जब वृंदावन जाता है तो ये देखता है कि ये जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इस व्यक्ति की जो शक्ल है उसके दोस्त तनुज चाहर की जैसी है। आकर के उससे पूछता है कि तुम तो ऐसे लगते हो जैसे तनुज चाहर हो। तो वो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं तनुज चाहर ही हूँ। और धीरे धीरे उन लोगों की बातचीत होने लगती है। दोस्तों उन लोगों की बातचीत होने लगती है तो धीरे धीरे पुलिस को इस बात का पता चल जाता, क्योंकि बहुत सारे नंबरों को पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया था और जब इसका नंबर सर्विलांस पर लगाया तो पुलिस को थोड़ा सा सुराग मिला और थोड़ा सा सुराग मिला तो पता चला कि ये गोंडा में रह रहा है। तो राजस्थान पुलिस गोंडा के लिए निकलती है और जब गोंडा के लिए निकलती है तो जिस दोस्त से वो मिला था और जिस दोस्त के यहाँ वो रह रहा था कुछ दिनों के लिए, पुलिस वहाँ तक पहुँचती है। तब तक पता चलता है कि ये व्यक्ति वहाँ से जा चुका है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब ये उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहा था, जब पुलिस को इसके बारे में सुराग लगा था तो ये पुलिस आगरा जहाँ पर इसकी तैनाती थी वहाँ पर आई थी, लेकिन ये वहाँ पर नहीं मिला था। पता चला था कि बहुत दिनों से ये ड्यूटी पर आ ही नहीं रहा है और ड्यूटी पर ना आने की वजह से इसे सस्पेंड कर दिया गया था। अब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था। तभी पुलिस को पता चलता है एक मुखबिर से कि ये व्यक्ति मथुरा के पास एक जंगल है, उस जंगल में कुटिया बना करके रह रहा, अगर आप वहाँ पर छापा मारोगे तो ये बच्चे और इस व्यक्ति को आप पकड़ सकते हो। पुलिस ने जब थक हार कर जब बच्चा नहीं मिला था तो ये जो अपराधी था, इस अपराधी के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम रख दिया था। दोस्तों पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस तुरंत आती है और छापा मारती है तो ये लड़का और छोटा सा, जिसकी उम्र लगभग 14 महीने बाद 2.5 साल हो गई थी, ये लड़का और वो जो अपराधी जो किडनैपर था, दोनों को बरामद कर लेती है। और बरामद करने के बाद ये सीधे उसे राजस्थान लेकर के जाती है और राजस्थान लेकर के जाती है जहाँ पर उसके माता पिता पहले से उसका इंतज़ार कर रहे थे। और माता पिता के पास जैसे ही ले जाती है और किडनैपर से बच्चे को लेकर के माँ को सुपुर्द करती है तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और पापा पापा चिल्लाने लगता है। जब ये दृश्य पुलिस वाले देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जो किडनैपर था उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब पुलिस इस तरीके का कृत्य देखती है तो पुलिस का माथा ठनकता है तो पता चलता है, तो उस लड़के से बार बार पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे पिता कौन है। बहुत बार पुलिस ने कंफर्म किया, उसने हर बार उस किडनैपर को ही अपना पापा बताया, लेकिन फिर पुलिस को मजबूरन उस किडनैपर से उस बच्चे को छुड़ा करके उसकी माँ को सुपुर्द करना पड़ा। दोस्तों ये कहानी जब इस तरीके से होती है तब सारा माजरा खुल करके आता है कि आखिरकार ये बात इस तरीके की थी, ये ऐसा था और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि उस किडनैपर्स का ही बच्चा था। दोस्तों 14 महीने में उस किडनैपर्स ने उस बच्चे को इतने अच्छे से रखा, उसको खिलौने दिलाए, उसको कपड़े दिलाए कि वो बच्चा उस किडनैपर्स को ही अपना पिता समझने लगा, अब अपनी माँ के पास जाने को तैयार ही नहीं है। तो दोस्तों ये जो घटना आज की जो मैंने आपको सुनाई, ये घटना वास्तव में अपने आप में एक
अद्भुत है, अपने आप में एक भाव विभोर कर देने वाली है। हालांकि काम उसका सही था, लेकिन उसने कानूनी रास्तों से ये काम नहीं किया। अब बच्चा अपनी माँ के पास पहुंच गया है, अपराधी को जेल में भेज दिया गया है। अब कितने दिनों तक ये जेल में रहता है इसका कोई पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसने जो भी किया, कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उसने अच्छा किया, उसका बेटा था, लेकिन दोस्तों उसका रास्ता गलत था जिस वजह से उसको जेल जाना पड़ा। तो हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है, समाज में हो रही घटनाओं से आपको अवगत कराना है, ताकि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। और जब आप सतर्क और सावधान रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो आपका बचाव होता रहेगा, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।